जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी आपको ले चलते हैं जमशेदपुर, जहां से एक शिक्षकों का मामला सामने आया है। अभिभावक का आरोप है कि उनकी बच्ची को शिक्षक सिर्फ इसलिए पूछे क्योंकि उसने उपायुक्त के सामने सच कह दी। आरोप है कि जब बच्ची से उपायुक्त ने विद्यालय के बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि उन्हें संतुलित आहार जो सरकार का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है। पठन पाठन की बात करें तो मात्र 2 शिक्षिका हैं और वो दोनों मोबाइल पर व्यस्त रहती हैं, जिससे पठन पाठन का कार्य ठप रहता है। सिर्फ खाना पूर्ति होती है। फिर क्या थी, उपायुक्त के जाने के बाद उस छात्रा की शिक्षक ने पिटाई कर दी। अब वह छात्रा के अभिभावक हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षिका सच छुपाना चाहती थी, इसलिए बच्ची को पीट रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शिक्षक को समाज का निर्माणकर्ता कहा जाता है। एक प्रधान अध्यापक के पास उतना ताकत होता है जितना एक प्रधानमंत्री के पास नहीं होता। एक प्रधानाध्यापक अनेक प्रधानमंत्री का सृजन करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री के पास यह ताकत नहीं है कि वह कुशल शिक्षक बना सके। भले ही उसे प्रशिक्षण दिया जाए, परंतु शिक्षक की जो प्रतिभा है वह अद्भुत है। इसलिए शिक्षकों का स्थान समाज में सर्वोपरि है। शिक्षक हमेशा अपने शिष्यों को सच बोलने, ईमानदार रहने एवं शब्द समाज का निर्माण करने का शिक्षा देते हैं। परंतु जमशेदपुर के सोपुर डेरा मध्य विद्यालय से ऐसे शिक्षक का चेहरा सामने आ रहा है जो शिक्षक को कलंकित कर रहा है। आरोप है कि विद्यालय भ्रमण पर जब उपायुक्त आए तो बच्ची ने सच कह दिया। छात्रा ने बताया कि उन्हें मध्याह्न भोजन में संतुलित आहार नहीं दिया जाता है, जो सरकार का गाइडलाइंस है। एक तो झारखंड में विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और जो है वह मोबाइल देखने में समय बिताती हैं। फिर क्या था, उपायुक्त के जाते ही शिक्षिका ने सबक सिखाने की सोची और बांस के डंडे से उस ईमानदार बच्ची की पिटाई कर दी। आरोप है कि इससे बच्ची जख्मी हो गई है। अभिभावक शिकायत कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिक्षक यही सुनना नहीं चाहते? यदि आरोप सही है तो शिक्षा जगत के लिए कलंक है। शिक्षकों को ईमानदार बनाने की शिक्षा देनी चाहिए, ना कि झूठ बोलने की। मारी थी रात भर हम सोने नहीं सके थे। कब मारी थी? शनिवार, कल परसों को शनिवार को मारी थी। अच्छा, किस लिए मारी थी, कारण क्या था? वो डीसी मैम आई थी ना, तो हम लोगों से पूछी कि स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं, मैम पढ़ाती है कि नहीं। तो हम लोग बोले कि मैम नहीं पढ़ाती है। और अंडा के चलते बोली कि तुम्हें कितना दिन मिलता है, तो हम लोग एक बार बोले थे। इसका चलते मैम हम लोग को डांटी, उस दिन मारी ही नहीं। लेकिन और जिस दिन डीसी मैम आई बस उसी दिन पढ़ाई, फिर उसके बाद से नहीं पढ़ाई। मैम आई ही नहीं हम लोग का रूम में, और आकर के हम लोग को बार बार बात पर हम लोग को अंडा का धमकी देती है। कौन मैम थी? सरोज सुरेन। आज आई है क्या सरोज मैम? हाँ आई है। क्या सर पे मारी थी तुम्हारा? हाँ सर में मारी थी, पीठ में मारी थी, सबको डंडा से मारी थी। अंडा असली में कितना दिन मिलता है? असल में कितना दिन मिलता है हफ्ता में? एक ही बार मिलता है। लेकिन पिछले सप्ताह को सिर्फ 2 बार मिला था, तो इसलिए मारी मैम। तुम लोग सस्पेंड कराने के लिए हम लोग को रखा है। हाँ ऐसा और रोज हम लोग को धमकी देती है। कभी पढ़ाती नहीं है, झूठ बोलती कि पढ़ाती है। वो डीसी मैम आई थी, उनका सामने वो डीसी मैम बोली कि आपका काम है पढ़ाना। हम आप लोग को जो भी काम देते हैं हम लोग को उससे मतलब नहीं है, आप लोग का काम पढ़ाना है, आप पढ़ाते नहीं है। इसका चलते हम लोग को बहुत मारी है। क्या नाम? बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, और एक बात हम बच्चा को क्यों मार पर जवाब दीजिए? सुनिए, आपके कंप्लेंट किया, आप बच्चा को मारे हैं क्या? गार्जियन है ना, एक मिनट, गार्जियन से बात करेंगे। आप पहले बोलिए, बच्चा को मारे थे क्या? नहीं बोलूंगी, जाओ।